कदम कदम पर बाज हैं यह कदम कदम पर होशियार। कदम कदम पर बाज हैं यह कदम कदम पर होशियार। जीना है तो सीखो भैया बनके तुम होशियार। जीना है तो सीखो भैया रहना तुम होशियार। हमारे मासूम बच्चे खतरे में हैं, हमारे युवा बच्चे खतरे में हैं, हर कोई खतरे में है। घर से बाहर निकलो एक चिंता बनी रहती है जब तक घर पे वापस आते हैं। जब तक बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं? स्कूल में भी हमारे बच्चों पर आतंक का साया मंडराता रहता है। कभी कोई टीचर है, कभी कोई शिक्षिका है। तो आज तो एक हद हो गई कि एक बाहरी व्यक्ति स्कूल में गया, उसने बहाना बनाकर एक कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया। घटना उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में थाना विजयनगर क्षेत्र की है। एक व्यक्ति एक निजी स्कूल में जाता है और वह स्टाफ से बोलता है, टीचर से बोलता है कि फला बच्ची के माता पिता पुलिस थाने में बैठे हैं और वह बच्ची को बुला रहे हैं। माता पिता ने ही मुझे बच्ची को ले जाने के लिए बोला है। स्कूल स्टाफ ने समझदारी दिखाते हुए बच्ची के पिता को फोन किया और जब टीचर्स को पता चला कि बच्ची के पिता कोई पुलिस थाने में नहीं बैठे हैं, वह उनकी माता अपने घर पर है और वह अपने काम पर हैं, तो पुलिस स्टाफ ने जब देखा तो आरोपी युवक फरार हो गया। कितना साहस, कितनी मक्कारी, कितनी धूर्तता है लोगों में कि स्कूल में बच्ची को अगवा करने के लिए पहुंच गया। ऐसे समझदार, ऐसे जागरूक टीचर्स का होना अति आवश्यक है स्कूलों में। लेकिन जब घटनाएं वहां से दुखदायी घटनाएं आती हैं स्कूल से तो बहुत पीड़ा होती है। परंतु आज बहुत एक अच्छी खबर आई कि एक बच्ची अगवा होने से सुरक्षित बच गई। एक दूसरी घटना लेते हैं कि दूसरी घटना एक पड़ोसी के प्रहार की घटना है। दूसरी घटना भी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में थाना लिंक रोड क्षेत्र की है। 4 वर्षीय बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती है, लेकिन वह कल अपने घर पे अकेली थी। जब वह घर पे अकेली थी तो एक पड़ोसी युवक आया, 37 वर्षीय युवक आया और वह बच्ची को अपने साथ लेकर गया। बच्ची से बोला कि चलो तुम्हें टॉफी दिलाता हूँ। बच्ची साथ में चली गई। उसको ताया या दादा ऐसे कुछ बोलती थी। जब वह चली गई साथ में बच्ची युवक के, तो युवक ने उस बच्ची को अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची की माता कहीं घर के बाहर गई हुई थी किसी काम से, जब वह वापस लौटी तो उसने बच्चे को घर पे नहीं पाया और जब वह बच्ची को खोजने लगी पड़ोस में, तो उसने जब काफी देर तक उसे बच्ची नहीं मिली तो उसने अपने हस्बैंड को फोन किया। हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं, हस्बैंड आ गए और जब पति पत्नी दोनों बच्ची को अपने को खोज रहे थे तो तभी वह आरोपी युवक बच्ची को उनके घर पर बच्ची के घर पर लाता हुआ दिखाई दिया। तो वह आरोपी युवक बच्ची के घर पर लेकर आ रहा था। अपने माता पिता को देखते ही बच्ची बिलख बिलख कर रो पड़ी और जब माता पिता ने उससे रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने रो रो कर सारा हाल बता दिया कि कैसे ताया ने उनको कमरे में बंद किया कुंडी लगाकर और उसके साथ बुरा काम किया। बच्ची सुरक्षित कहाँ है? मेरा उद्देश्य सिर्फ जागरूक करना है। मेरा उद्देश्य हर एक उस बच्चे का संरक्षण करना है। मेरा उद्देश्य हर एक पीड़ित बहन का संरक्षण करना है, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जो पति की प्रताड़ना से तंग आकर, विवश होकर, बेबस होकर इस जिंदगी को दांव पर लगाकर, जिनका जीवन दांव पर लगा होता है, वह इस जिंदगी को नष्ट करने के लिए विवश हो जाती है। कल ऐसी ही घटना एक और हुई जहां एक बहन ने गंगा नहर में डूबकर अपनी जान देने का प्रयास किया। यह था मेरा उद्देश्य, हर एक पीड़ित बच्चे की सहायता करना है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि माता पिता मजदूरी करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं और बच्चे घर पर रहते हैं, तो पड़ोसी कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है या युवा व्यक्ति है तो वह बच्ची को साथ में ले जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और बच्ची का जीवन नष्ट कर देते हैं। अगर कोई बच्चा माता पिता से वंचित है और उनकी सुरक्षा खतरे में है, वह बच्चे संकट में हैं, तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि उन बच्चों का
उन बच्चों का संरक्षण करना चाहती हूँ, उन बच्चों की सुरक्षा करना चाहती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि उन बच्चों का कम से कम मुझे संपर्क करा दीजिए, उन बच्चों को कम से कम मेरे पास लेकर आइए, उन बच्चों को कम से कम मेरे बारे में बता दीजिए। क्योंकि अगर मैं अपने जीवन में 10 बच्चों को भी मैं सुरक्षित रखने में सफल हो गई तो मैं ये जीवन अपना सफल समझूंगी। अपने बच्चे की सुरक्षा जैसे करते हैं वैसे हमारी समाज के प्रति भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। और परंतु इस काम के लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। आप सभी बहन भाइयों से अनुरोध करती हूँ, मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर कोई बच्चा माता पिता से वंचित है, उसका जीवन संकट में है, उसका जीवन दांव पे लगा है, और अगर बच्चा असुरक्षित है तो प्लीज बच्चे को मेरे पास लेकर आइए, बच्चे का मुझसे संपर्क कराइए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझसे संपर्क कीजिए और प्लीज उस बच्चे की रक्षा और सुरक्षा कीजिए। मैं उन बच्चों को अपने पास रखूंगी, उनका संरक्षण और उनकी सुरक्षा करूंगी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करूंगी। आप सभी बहन भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आपको मेरा संकल्प, मेरा अभियान और मेरा प्रयास और मेरा जो माँ भारती की मैं सेवा करना चाहती हूँ, उन बच्चों की सुरक्षा रक्षा करके, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करके, तो अगर किसी बच्चे का जीवन दांव पे लगा है, अगर घर में वह हिंसा से पीड़ित है, तो आप उस बच्चे का संपर्क मुझसे कराइए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सगे माता पिता भी अपने बच्चों के ऊपर हिंसा करते हैं, या तो बच्चा पढ़ता नहीं है या बच्चे के ऊपर किसी भी कारण से वो बच्चे से इरिटेट होते हैं और बच्चे को रोज रोज कोई ना कोई तकलीफ और यातना देते रहते हैं। कल भी एक घटना ऐसे ही आई थी कि नोएडा की 9 साल की बच्ची, उसके पिता उसके साथ मारपीट करते हैं, कभी उसे गर्म चम्मच से लाल करके चम्मच से उसको दाग देते हैं, कभी उसको करंट लगाकर उसको मारने का प्रयास करते हैं, और अभी 21 जनवरी को अपनी सगी बेटी को जूते पहने हुए लात बच्चे के मुंह पर मारी। फिर वह बच्ची नोएडा में गई है और नोएडा में पुलिस थाने में बच्ची ने रिपोर्ट लिखाई है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो रोज रोज कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है। अगर आपके आस पड़ोस में भी, आपकी जानकारी में, आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति अगर आपकी जानकारी में, आपके संपर्क में ऐसा है कि जो संकट में है, कोई बच्चा संकट में है, बच्ची संकट में है, तो आप उसको पता बता सकते हैं, आप उसका संपर्क करवा सकते हैं और आप उस बच्चे की रक्षा और सुरक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहन भाई अपनी इस भूमिका को निभाएंगे और आप बच्चे का या कोई भी पीड़ित बहन है उसका संपर्क मुझसे कराएंगे। क्योंकि एक बहन कल पति की प्रताड़ना से पीड़ित होकर, पति की प्रताड़ना से, उत्पीड़न से और यातनाओं से विवश होकर कल एक गंग नहर में आत्महत्या करने के लिए गई थी। वह गंग नहर में कूदने ही वाली थी कि किसी राहगीर मुसाफिर ने उसको अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से उसको बचा लिया, बातों में उलझाए रखा और पुलिस को फोन करके बुला लिया। कल तो वह बच गई, परंतु क्या वह रोज रोज जो यातनाएं और पीड़ा सहते सहते इतनी विवश हो गई कि वह कल मुरादनगर की नहर में कूदने के लिए गई थी, तो क्या वह हमेशा अब सही सलामत रहेगी, सुरक्षित रहेगी? क्या इसकी गारंटी है? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पुलिस जब किसी की हत्या हो जाती है, जब किसी का मर्डर हो जाता है, तो पुलिस तो तब अपनी कार्रवाई करने में लग जाती है, लेकिन जीते जी इंसान की कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर कोई बहन ऐसी पीड़ित है कि शराबी पति से पीड़ित है और घर की यातनाओं से, पीड़ा से पीड़ित है, उसको रहने के लिए वह एक घर भी नहीं है, एक छत भी नहीं है, हताश निराश हो, जीवन दांव पे लगा है, तो आपसे निवेदन है कि हर एक ऐसी बहन को बताइए, संपर्क में लाइए, उनको हमारा पता बताइए, हमें उनका पता बताइए, हम उनसे संपर्क करेंगे या उनको साथ लेकर हमारे पास आ जाइए। तो हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा सुरक्षित रहेगा, हर बहन, हर माता सुरक्षित रहेगी। और अगर कोई बहन रोजगार करना चाहती है, काम करना चाहती है, सिलाई वगैरह का काम करना चाहती है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम उसको सिखाएंगे। आत्मनिर्भर बने, हर एक बहन आत्मनिर्भर बने और स्वाभिमान से जिए। यही हमारा कहना है कि बच्चा बच्चा सुरक्षित, बच्चा बच्चा शिक्षित, हर बहन को मिलेगा रोजगार, करेगी काम तो बढ़ेगा मान। नमस्कार, थैंक यू। अगर कोई महिला पीड़ित है, कोई बच्चा पीड़ित है, माता पिता से वंचित है या अत्याचारों से पीड़ित है, कोई भी बहन, कोई भी बच्चा, तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चा बच्चा सुरक्षित, बच्चा बच्चा शिक्षित, हर बहन को मिलेगा रोजगार, बढ़ेगा मान, होगा सम्मान। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।